अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। आज़रबाईजान वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन है जी। आप ये इतना आसान है, बल्कि आसान वीज़ा ही है ठीक है ना, इसका नाम भी आसान वीज़ा है। तो जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर भी लिखा होता है और बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको पूरा अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। और फ़ीस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें ना, हौसला रखें, क्योंकि वीज़ा शीज़ा अप्लाई करने के लिए, ट्रैवल के लिए सबसे पहली चीज़ हिम्मत, हौसला है। ठीक है ना, मजबूत इरादे हैं आपके। और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना किसी अच्छे दोस्त की हेल्प कर लें जिसको ऑनलाइन थोड़ा चीज़ों का पता है। या अगर हमें भी तकलीफ़ देंगे तो हम जो मार्केट में चार्ज किया जा रहा है वो नहीं करेंगे। सही है ना, बस सोने पौने कर देंगे। तो वीडियो देखें। और बाकी क्या है कि खुद अप्लाई करें, और अगर जाना है तो अप्लाई करें। अगर ट्रैवल करना है तो अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। एमी 10-20 रियाल है कि या इससे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, तो आपने कहीं भी पैसे ज़्यादा नहीं देने। खुद अप्लाई कर सकते हैं तो कर लें, ईसा भाई से रब्ता कर लें। और रब्ता करने के लिए क्या है कि वीडियो में बता देता हूँ बाकी सब भी। हाँ जी, तो ये है जी वेबसाइट। आपने ये किसी भी अच्छे ब्राउज़र में ओपन करें, और उसके बाद सिंगल एंट्री है। फ़र्स्ट टाइम सिंगल ही मिलता है, मल्टीपल भी मिल जाता होगा, लेकिन मोस्टली लोग नहीं करते। जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करना है वो सिंगल एंट्री करें। अर्जेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्जेंट में थोड़ी फ़ीस जो है वो डबल से भी थोड़ी ज़्यादा है। और जो नॉर्मल है, आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। तो सिंगल एंट्री के ऊपर आप क्लिक करें। वो हो जा अपन बेइज्जती क्यों करा रहे हैं, लोगों ने कहना है अपना नेट ना थक्या है। नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है जी। और उसके बाद थोड़ा सा ये डाटा फैच करेगा। पासवर्ड टाइप ऑर्डिनरी होती है। ये कोड जो है सिक्योरिटी कोड एज इट आपने टाइप करना है। चल भाई, एस वड्डा एक्स टी ते ए टी वड्डा ए टी और सी, ये कोड टाइप करें। और अगर आपने पहली दफ़ा फ़िल करना है तो कंटिन्यू, अगर पहले एप्लीकेशन फ़िल कर रहे थे तो पुरानी एप्लीकेशन का हो। अच्छा, ये आ गया जी, ठीक है। अब इधर देखें, जो है ना, सिंगल एंट्री नॉर्मल 3 दिन वर्किंग डेज है, लेकिन ये 1 वीक 10 दिन भी जा सकता है। नीचे फ़ीस आ रही है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसने जो नॉर्मल डेज़ है ना, तो नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद जो आपको वीज़ा इशू होना है, इसलिए इन्होंने आज 19 है तो 22 सेलेक्ट की है। आप 23-24 कोई भी अगले किसी भी महीने में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अगले जो है ना 3 महीने वीज़ा मिलेगा। तो मई डिफ़ॉल्ट पे 22 मई से 20 अगस्त तक आपको वीज़ा मिलेगा। और फ़ीस इसकी होगी 20 और 25 डॉलर यूएसडी है। ये तकरीबन 10 रियाल है। मार्केट में आपसे अगर आप किसी से भी अप्लाई करवाते हैं तो वो डबल से ज़्यादा आपको चार्ज करेगा। अर्जेंट लेना है, यानी आपने आज कल में ही ट्रैवल करना है, 3 दिन वेट नहीं करना, तो आपने अर्जेंट के ऊपर क्लिक करना है। लो जी, 40 तो 20 60, 25 तो 25 50 10, डबल से भी ज़्यादा फ़ीस यानी आपको पे करना पड़ेगी, तो आपको आहो होगा। अच्छा, बहरहाल हमने जी नॉर्मल लेना है, किसी ने कोई काली नहीं आएगी। $25 फ़ीस है। कंटिन्यू पे क्लिक किया। पर्पज़ ऑफ आपका टूरिज़म है। अच्छा जी, ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा, ना पढ़ें तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। डाटा लोड होगा जी, आगे आ जाएगा फॉर्म, दैट्स ऑल। आजा भाई आजा। और अगर हमसे कोई रब्ता करे तो भाईजान, हम मार्केट में जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, हमने हमेशा कहा है कि जी आप 5-10 रियाल उनसे कम दे देना। डिपेंड करता है कि कितना काम है। इस वीज़ा के कितने मांगे, बंदे को मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये आपने देख लेना जी, इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर ज़्यादा मिस्टेक करेंगे तो, और पासपोर्ट की कॉपी बेहतरीन आप ओपन कर लीजिएगा। इसमें आपने अपना सारा डाटा फिल करना है। क्या चाहिए, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आपने वो सेलेक्ट कर देना है। बताके के ऊपर लिखा हुआ है जो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता अच्छी कैटेगरी था। इधर पासपोर्ट अपलोड करना है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट। ठीक है जी। ईमेल वेरिफिकेशन आपको आएगी, आपने जो भी ईमेल देनी वहाँ पे डाटा कंट्रोल लास्ट आप जो ना अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि जी ये डाटा सब कुछ ओके है। और अगली ऑप्शन है पेमेंट। पेमेंट आप कार्ड से भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल। आपका वीज़ा जो है विदिन 3 डेज़, या अगर छुट्टियाँ आ जाती हैं बीच में तो 2-4 दिन और भी, यानी विदिन वीक मिनिमम, सॉरी एवरेज जो है इनका वो है, क्या कहते हैं, टाइम है। हाँ जी, तो आपने देख लिया जी कि अज़रबैजान का वीज़ा कितना आसान अप्लाई करना है। हर बंदा कर सकता है। जो बंदा अपना सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं ना, उससे ज़्यादा ये आसान है आजकल। ठीक है, आप खुद अप्लाई करें, किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर नहीं हिम्मत पड़ रही या पैसे खुले ना, तो फिर दे दो, कोई टेंशन नहीं। कोई रिक्वायरमेंट भी ख़ास नहीं है, ठीक है ना।
आपके ये बता के कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है ना, फ़ोटो दे दिया जनाल, चलो बहुत ज़रूरत पड़े तो उसके बाद क्या है कि या आपको यही बोला जाएगा कि जी ए दे दो, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बदाका दे दें, ठीक है ना, बदाके के ऊपर टाइटल लिखा था वो बंदा जिसने अप्लाई करना वो लिख देगा और फ़ीस पे करें, दैट्स ऑल। हमसे रब्ता करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, लेकिन हैंकी पैंकी शैंकी वालों को रिप्लाई रियली नहीं किया जाएगा। जिस बंदे को वीज़ा चाहिए, जो अप्लाई करना चाहता है, वो अपना आईडी, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ऑफ कोर्स व्हाट्सअप जो करेगा, या जो भी आपने नंबर देना है, वो अपने पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो बता के कॉपी, और साथ जो है बताया कि जी मैं इतने पैसे देने, अप्लाई कर दोगे। जो ये मैसेज करेगा उनका मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। बाकी प्लीज़ चस्के ना ले आ जाए, हर चीज़ खोल के बता दी, ठीक है ना। और अगर आपको कंपटीशन करना है तो बता देना जी मार्केट में ये रेट चल रहा है, हमने आपको इतने देने हैं, प्लीज़ कर दें हमारे लिए। और जिसने ट्रैवल करना है वो ये अप्लाई करे, वरना इस ई वीज़ा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं आपको कितने दिखाओगे जी मेरे को अज़रबैजान का वीज़ा है, ठीक है ना। तो अपने 10, 15, 20, 30, 40 जितने भी रियाल आपके लग सकते हैं वो बचाएं। जज़ाकल्लाह।